हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। यह चैनल सिंपल इंग्लिश टीचिंग के लिए स्टार्ट किया गया है। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं और उसका बेस है ग्रामर। ग्रामर में 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमको टॉक करनी है यानी बोलना है, इंग्लिश में अगर हमको सिंपली बोलना है तो हमको टेंसेस का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। टेंस मतलब काल। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको टेंस की रचना आ जाए तो आप सिंपली इंग्लिश टॉकिंग कर सकते हो। गाइस, ज़्यादा टाइम ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। टेंस में आपको तो पता है कि मेन जो पार्ट है, 3 मेन टेंस है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। गाइस, मैं फ्रेंडली लैंग्वेज भी यूज़ करूँगी और थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज़ करूँगी ताकि सबको समझ आए। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। We use simple present tense to talk about things which are always true or which happen again and again. We use it to express habitual action. Means friends, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमको डेली यूज़ की एक्शंस बताता है। जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो एक्शंस हम डेली करते हैं या जो हमेशा के लिए सत्य होता है यानी ट्रू होता है, और जो एक्शन हमेशा बार बार होती है, वो एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड। ये पृथ्वी गोल होती है, यह एक सत्य है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी सत्य है, ये कभी झुठला नहीं सकते। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज द फर्स्ट form of the verb like go, write, work, speak, etc. Guys, हम इसमें वर्ब तो आपको पता ही होगा। वर्ब जो होता है वो क्रिया दर्शाता है। जो काम हम डेली यूज़ में या हम जो भी काम करते हैं वो वर्ब होता है। तो गो, राइट, वर्क, स्पीक, ये सब वर्ब है और बहुत सारे हो सकते हैं: डांस, राइट, क्राई। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, यानी ये रोज़ की एक्शन बता रहे हैं या तो डेली यूज़ में जो हम रोज़ करते हैं, हमारी जो आदतें होती है। वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। फिर इसमें आप आई के लिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई राइट, देन ही राइट, दे राइट। फिर आप दूसरा और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई बात, वी बात, यू बात। इस तरह से हम आई, वी, यू, दे, इनके लिए जो इनके आगे जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन जब हम ही, शी, इट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं या उसको, तो उसके लिए हम वर्ब को यस या ईएस प्रत्यय लगाते हैं। मीन्स, बट आफ्टर ही, शी, इट एंड अ पर्टिकुलर नेम जैसे सीता गोज टू स्कूल। सीता गो टू स्कूल नहीं बोलेंगे हम, सीता गोज टू स्कूल। सीता
राइट्स इन इंग्लिश, ऐसा बोलेंगे। ये देखिए गाइस, ही गोज टू स्कूल। ही के आगे गो को ईएस प्रत्यय लगाया है। शी स्पीक्स इन इंग्लिश, तो स्पीक के आगे ईएस, स्पीक के आगे एस प्रत्यय लगाया है। लेकिन आई, वी, यू, दे, इसके आगे हमको सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और ही, शी, इट के इसमें वर्ब को हमको ईएस या एस प्रत्यय लगाना है। गाइज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस एक उसके लिए एक बॉक्स बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए एक बॉक्स मैंने बनाया है, आप देखिए, इसके थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आई, यू, वी, दे के लिए मैंने वर्क, समझो वर्क, आप स्पीक लिख सकते हो, फेल लिख सकते हो, डांस लिख सकते हो, क्राई लिख सकते हो, लाफ लिख सकते हो। देखिए आई वर्क, इसका एक सेंटेंस तैयार होगा, आई वर्क, मैं काम करता हूँ या करती हूँ। यू वर्क, तुम काम करते हो, आप काम करते हो। यू ये जो प्रोनाउन है, यू ये प्रोनाउन आपके लिए भी और तू के लिए भी यूज होता है। मतलब एक हो उसके लिए भी, और कोई बड़ा व्यक्ति हो जिसे हम सम्मान देते हैं, सम्मानीय व्यक्तियों को भी यू यूज होता है इंग्लिश में। वी वर्क, वी वर्क, दे वर्क, दे वर्क, वो काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, आप काम करते हो, हम काम करते हैं। वैसे ही शी, इट, दे के लिए, ही, शी, इट के लिए सिर्फ ही वर्क्स, देखो वर्क वर्ब के आगे यस प्रत्यय लगाए, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। सो गाइज ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको आप साधा वर्तमान काल भी बोल सकते हो। गाइज मैं इंग्लिश टू इंग्लिश टीच कर सकती हूँ, लेकिन ये फ्रेंडली यूज़ कर रही हूँ लैंग्वेज, ताकि सिंपल किसी को भी थोड़ा भी टॉक करते हैं इंग्लिश में। जैसे